गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैंती में आप लोग का स्वागत है। और इस सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैंती में इसी चैनल पे जो है आपका एसएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बीपीएससी हो गया, जीके प्लस जीएस जो है स्टेप बाय स्टेप ये पूरा डिटेल में जो है आपका इसी चैनल पे सारा वीडियो अपलोड किया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जितना भी क्लास होगा ये सारा पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी को 1 रुपया आपको नहीं देना है, ठीक है। और ये इसी जो है सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैंती के नाम से जो है आपका टेलीग्राम चैनल है, जो इस चैनल पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप सारा पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जीके जीएस जितना भी करंट अफेयर्स से लेकर आपका एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या बीपीएससी हो, ये सारा जीके जीएस जो है आपको सारा इसी चैनल पे आपका वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर कीजिएगा? पॉलिटिकल, ठीक है। तो आज हम पॉलिटिकल खींचेंगे। पॉलिटिकल हो जाएगा, पॉलिटिकल के बाद जो है आपका ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है। पॉलिटिकल के बाद आपका ज्योग्राफी लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉलिटिकल, पॉलिटिकल में आपको भारत का यह संवैधानिक विकास होगा, ठीक है। भारत में संवैधानिक विकास होगा। तो हम सारा क्वेश्चन जो है इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, ठीक है। जो कि ये सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट कर दीजिएगा। ऐसे तो पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। तो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का यह काल कब से प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। कब से काल प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी। कब से? 1600 ईस्वी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है रेगुलेटिव एक्ट। रेगुलेटिव एक्ट कब पारित किया गया है? 1773 ईस्वी में, ठीक है। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिव एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 द्वारा। किसके द्वारा? रेगुलेटिव एक्ट 1773 द्वारा, ठीक है। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय के संस्थापक एवं प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? तो रेगुलेटिव एक्ट 1773 के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन जो है एक एक करके हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है जीके जीएस के अंतर्गत, ठीक है। अब चलिए, किस अधिनियम द्वारा यह भारत के यह गवर्नर जनरल को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा, ठीक है। किस एक्ट के द्वारा? 1861, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 एक्ट में, ठीक है। 1786 क्या है? तो एक्ट है, ठीक है। 1786 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। भारत के लिए यह सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम क्या है? भारत सरकार अधिनियम तो 1858 में। कब? 1858 में किया गया था, ठीक है। 1858 के अंतर्गत, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई। बोलते हैं किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई? तो किसके अंतर्गत दी गई थे? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जितना भी है अच्छे अच्छे बुक से छांट के लेके आए हैं, जो वीवीआई क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल का, जितना भी हम बताएंगे एक एक करके पहले पॉलिटिकल को कवर कर लेंगे, इसके बाद फिर हम ज्योग्राफी में प्रवेश करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से सारा क्वेश्चन और पर डे जो है आपका 3 बजे टाइम होगा, वीडियो रिलीज होने का 3 बजे टाइम होगा और 3 बजे आपका वीडियो रिलीज मिल जाएगा, ठीक है। और सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन।
में ब्रिटिश शासन के प्रांतों की प्रसिद्धि का प्रारंभ कब किया गया? तो 1919 में। कब? 1919 में किया गया था। ठीक है, 1919 में। हम्म विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था इस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई। अब बोलते हैं विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्ट एक्ट के द्वारा की गई थी? तो किस चार्ट एक्ट के द्वारा की गई थी? तो 1853। ठीक है, 1853। ठीक है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका वीवीआई मानिए इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार हर जगह पूछा जाता है कि यह भारत में ईस्ट इंडिया के कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, 1858। चलिए क्वेश्चन पढ़ते जी। मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? अब क्वेश्चन बता रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो अधिनियम है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो बोलता है कि मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? तो 1919 में। कब? 1909 ईस्वी में। ठीक है, 1909 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये कलकत्ता का क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ठीक है, हाँ। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया है? कब नियुक्त किया गया है? तो 1858 ईस्वी को। ठीक है, 1858 ईस्वी को यह आपका नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए कुछ बोलता है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, चलिए मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार 1909 ईस्वी में लाया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइए। बोलता है मॉन्टेयोग अब चैम्स फॉल्ट सुधार में प्रावधान का क्या सार था? ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, क्या था? प्रांतों में आपका दोहरा शासन था। ठीक है, चलिए आगे। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख लिखा गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब लिखा गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में लिखा गया था। ठीक है, चलिए आगे। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया? बोलता है क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? किसके द्वारा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935। एक बार क्वेश्चन फिर से हम पर रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो कब? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते जाइए। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई है? मान्यता दी गई है तो किस? भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है, रेगुलेटरी एक्ट है। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? तो क्या दिया था? किस? क्रिप्स योजना के द्वारा। फिर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा दिया गया था? क्रिप्स
योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? क्वेश्चन बोल रहा है भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया है? तो कब? 8 अगस्त 1940 में। कब? 8 अगस्त 1940 में भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 में किया गया था। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजगोपालाचारी फॉर्मूला कब प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, कब किया गया था? 10 जुलाई 1944 को। कब? 10 जुलाई 1944 को। ठीक है, चलिए बोलते हैं पुनः गठन के पश्चात वर्ष 1947 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? 299। ठीक है, कितना रह गई? 299। एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट कीजिए। पुनः गठन के पश्चात वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी रह गई? तो कितना? 299। ठीक है, हाँ फिर से जो दोबारा जो गठन हुआ 1999 रह गया। ठीक है, पुनः गठित यह संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिशत थे? प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो 70 प्रतिनिधि थे। कितना? 70 प्रतिनिधि थे। ठीक है, चलिए आगे। बोलते हैं पुनः गठित संविधान सभा में यह विभिन्न प्रांतों के लिए प्रतिनिधि थे। कितना? 229। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य को किसने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? ठीक है, प्रांतों के विधानसभा। ठीक है, निर्वाचित मतलब प्रांतों के विधानसभा। ठीक है, हाँ चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य को कितने अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया? तो प्रांतों के विधानसभा। ठीक है, प्रांतों के विधानसभा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सबसे अधिक था? ठीक है, संयुक्त प्रांत का ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है संयुक्त प्रांत का। प्रांत किसको बोलते हैं? तो राज्य को। पहले हाँ राज्य को पहले, अभी के हिसाब से क्या बोलते हैं? राज्य बोलते हैं, और पहले क्या बोलते थे? तो इसको प्रांत बोलते हैं। ठीक है, न्यू सब स्टूडेंट तो अभी भी पकड़ नहीं पाएगा प्रांत किसको बोलता है, तो अभी राज्य को बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे। बोलता है किस क्षेत्र से B.R. आम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचक हुआ था? पश्चिम बंगाल। कहाँ था? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चन सब इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। हाँ किस क्षेत्र, हाँ पहली बार वहीं से चुना था, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, पश्चिम बंगाल से पहली बार चुना था। बोलता है किस क्षेत्र से B.R. आम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पे हुआ? ठीक है, किस आधार पे हुआ? वर्गीय मताधिकार के। ठीक है, वर्गीय मताधिकार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने। बोलता है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने। ठीक है, अभी सारा क्वेश्चन आएगा आपका उस रिलेटेड, जितना भी आपका ये संविधान से संबंधित है, ये सारा क्वेश्चन एक जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, इससे अलग क्वेश्चन आपको कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन होगा संविधान से, ये सारा इंपोर्टेंट एक एक क्वेश्चन को हम नोट करके लेते आए हैं। ठीक है, बहुत सारा बुक पढ़ने के बाद जो है हमको मिला। अब यहाँ पे संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। कब हुए? तो 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो 1946 में। ठीक है, चलिए संविधान सभा की यह प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, चलिए
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुए थे। ठीक है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। चल क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्ष किसकी थी? अध्यक्षता किसने की थी? तो क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, चलिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ओ अस्थायी। ठीक है, ये अस्थायी है तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान का। ठीक है, संविधान सभा के वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये आपका वो अस्थायी थे। ठीक है, चल हाँ वो परमानेंट थे और ये वो अस्थायी के रूप से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे संविधान सभा के प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे ये चीज आपका। नेक्स्ट क्लास में हम आपका ये कवर करेंगे संविधान सभा के प्रमुख समितियों एवं उसके अध्यक्ष कौन कौन अध्यक्ष है और कितने कितने आपका समिति तैयार हुए थे। चलिए।